Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher Ateequrrahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. बच्चों आप तमाम का VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम है। आपकी आज के इस सेशन में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं 8वीं जमात में रियाजी पर्चा 1 प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन में। आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है आदात का इल्म। और आदात के इल्म में हम यहाँ पर आज बात करेंगे जो आदात का इल्म इस इकाई में ज़िम्न इकाई है 1.1। इसमें तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात, नातिक आदात, गैर नातिक आदात और हकीकी आदात के बारे में। ओके, so in this session students, today we are going to learn about maths paper 1 in pre-secondary scholarship examination. And today our topic is knowing numbers, and in this unit there is a sub unit 1.1 natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers and real numbers. Okay, so let us start by this presentation. So we'll first try to understand here that what is a natural number, what is whole number, what is integers, what is rational numbers, and what is irrational numbers and real numbers. Okay, so यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले बच्चों तबई आदात के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं तबई आदात किससे कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 ये जो गिनती के आदात होते हैं, ठीक है, इन आदात के सेट को हम जो है तो तबई आदात कहते हैं। यानी गिनती के आदात को हम नॉर्मली जो है तो तबई आदात कहते हैं। ओके, so in natural numbers 1 2 3 4 5, the number in this group which we use for counting are called natural numbers. Okay, so it is very easy to understand that the numbers which are in counting are called natural numbers. Okay, यानी गिनती के आदात को हम जो है तो तबई आदात कहते हैं। इससे हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर अब देखेंगे कि मुकम्मल आदात किसे कहते हैं, है ना। तो मुकम्मल आदात में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो गिनती के आदात हैं, ठीक है, गिनती के आदात में जैसे हम 1 2 3 4 5 देखे हैं ना यहाँ पर, तो उसी तरह से यहाँ पर सिफर का एडिशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 1 2 3 4 5 इन आदात के सेट को जो है तो मुकम्मल आदात कहते हैं। ओके, यहाँ पर 0 इंक्लूड हो जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे मुकम्मल आदात कहते हैं। ओके, सो होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5, द नंबर इन दिस ग्रुप आर कॉल्ड द होल नंबर्स। ओके, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि तबई आदात गिनती के आदात हैं। ठीक है, और मुकम्मल आदात में जो है तो तबई आदात में जो 1 से लेकर हम गिनती के आदात देखते हैं जिस तरह से, तो उसमें सिर्फ सिफर का एडिशन यहाँ पर हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मुकम्मल आदात बन जाते हैं, वो होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, नाउ सही आदात। सो सही आदात में हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि सही आदात में हम यहाँ पर नॉर्मली देखते हैं कि जो है तो
यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 से, और इसी तरह से -1 -2 -3, यानी कि -1 -2 -3 -4, इस तरह से इन आदाद के सेट को जो है तो हम क्या कहते हैं, इन आदाद के सेट को हम सही आदाद कहते हैं। यानी हम नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर तो हमें ये बात समझ में आती है कि मस्बत आदाद और मनफी आदाद, इन आदाद के सेट को जो है तो सही आदाद कहते हैं। ओके, यहाँ पर हमें याद रखना है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, the number in this group are called the integers. Okay, so these are the integers, यानी कि ये हमारे सही आदाद हैं। ठीक है, मस्बत आदाद और मनफी आदाद। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं सिफर भी शामिल है। ओके, तो ये याद रखना है आपको। इसी तरह से अब बात करेंगे हम यहाँ पर नातिक आदाद के बारे में। तो हम यहाँ पर जैसे देखते हैं कि अगर ए सही अदद और बी गैर सिफर सही अदद हो तो ए बटे बी इस अदद को नातिक अदद कहते हैं। ठीक है, अगर ए सही अदद है और बी गैर सिफर सही अदद हो तो ए बटे बी नातिक अदद होता है, या ए अपॉन बी जो है तो नातिक आदाद कहते हैं इसे हम। ठीक है, इस अदद को। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि रैशनल नंबर्स, अ नंबर a upon b is called a rational number where a is an integer and b is a non-zero integer. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखना है। ओके, now I'll move for the next one and that is गैर नातिक आदाद। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि जिन आदाद की अशरी सूरत गैर मुख्ततम होती है लेकिन मतवाली नहीं होती है, इन आदाद को गैर नातिक आदाद कहते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि गैर कामिल मुरब्बा आदाद के जज़र व मुरब्बा गैर नातिक आदाद होते हैं, ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं बच्चों, इसकी मिसाल देख सकते हैं कि जज़र 2 बराबर 1.41421356, इस तरह से। ठीक है, तो जिन आदाद की अशरी सूरत गैर मुख्ततम होती है लेकिन मतवाली नहीं होती है, इन आदाद को गैर नातिक आदाद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं rational numbers, a number whose decimal representation is non-recurring and non-terminating is called an irrational numbers. As for example, √2 is equal to 1.41421356, like this. तो बच्चों यहाँ पर ये नातिक आदाद के ताल्लुक़ से हमने मालूमात हासिल की है। ठीक है, नातिक आदाद और यानी कि रैशनल नंबर्स। ओके, अब हम इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हकीकी आदाद के बारे में। ठीक है, तो हकीकी आदाद कौन से होते हैं? तो इसके लिए हमें यहाँ पर याद रखना है कि तमाम नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद की ग्रोह को जो है तो हम हकीकी आदाद कहते हैं। ठीक है, तमाम नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद की ग्रोह को जो है तो हम क्या कहते हैं? हकीकी आदाद कहते हैं। और हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है और हर गैर नातिक अदद हकीकी अदद होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है यहाँ पर कि हर नातिक और हर गैर नातिक आदाद जो है तो
हकीकी आदात होते हैं, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यानी तमाम नातिक और गैर नातिक आदात के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हकीकी आदात कहते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर नातिक आदात देखा था। ठीक है, और उससे पहले जो है तो नातिक आदात देखा हमने, उसके बाद गैर नातिक आदात देखा है ना। तो इस तरह की ये तमाम आदात जो है तो हकीकी आदात कहलाते हैं, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। So the real numbers, group of rational numbers and irrational numbers together is called the group of real numbers. ठीक है, group of rational numbers and irrational numbers together is called the group of real numbers. Okay, so you can see here that every rational number is a real number and every irrational number is a real number. Okay, so this is the basic information regarding all the natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, and real numbers. So here is a very small introduction of the numbers here. So here is some points to remember you. यहाँ पर कुछ हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ज़रूरी है। इसमें हम यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन पर वो पॉइंट्स बता रहे हैं, उसे देखना है, आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से इसे देखना है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक ये सबसे छोटा तबई अदद है। ठीक है, सबसे बड़ा तबई अदद बताया नहीं जा सकता है। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ओके, देयर इज नो ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। ओके, सबसे बड़ा तबई अदद बता नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि सिफर ये सबसे छोटा मुकम्मल अदद है। ओके, अभी हमने आपको जब मुकम्मल आदात बताए थे तो हमने सबसे पहले क्या लिखा था? वहाँ पर 0 लिखा था, है ना, 0 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि 0 1 2 3 4 5 ये आदात के सेट को जो है तो मुकम्मल आदात कहते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि सिफर ये सबसे छोटा मुकम्मल अदद है, सबसे बड़ा मुकम्मल अदद बता नहीं सकते हैं। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा तबई अदद भी बताया नहीं जा सकता, ऐसा ही मुकम्मल अदद भी बड़ा, सबसे बड़ा, ये याद रखना है आपको। ओके, ग्रेटेस्ट, ओके, ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर एंड ग्रेटेस्ट होल नंबर, ये दोनों भी नहीं बताए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इसी तरह से सिफर ये मस्बित या मनफी अदद नहीं है। ठीक है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि -1 ये सबसे बड़ा मनफी अदद है। ठीक है, और सबसे छोटा मनफी अदद बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम अददी ख़त पर देखते हैं तो 0 के बाद हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला मनफी अदद होता है वो -1 ही होता है ना। ओके, -1 -2 -3 इस तरह से। ठीक है, सही आदात में हमने अभी देखा था -1 -2 -3 इस तरह से। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि -1 ये सबसे बड़ा मनफी अदद है और सबसे छोटा मनफी अदद बता नहीं सकते हैं। So the greatest negative number is -1. Okay, so here are some points to remember. Okay, now we will move for some practice questions and some illustrative examples.
Okay, so here is question number or example number 1 for you. Here that 2788591 are the given digits. Choosing any four of them, we can form many four-digit numbers. Consider the greatest of all these four-digit numbers. What is double of the digit and the unit place of that number? तो जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है सवाल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 7 8 5 9 1। ठीक है, इसमें से हर एक हिस्से को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला बड़े से बड़ा 4 हिस्सी अदद के इकाई के मकाम के हिस्से का दुगना क्या होगा। ठीक है, इकाई के मकाम के हिस्से का दुगना क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर बड़े से बड़ा अदद बना के देखना होगा, है ना। और बड़ा अदद हमें पहले बनाना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद उसके इकाई के मकाम का, है ना। सवाल देखिए हमेशा अच्छी तरह से हमें पढ़ लेना है। ठीक है, सवाल एक बार हमें अच्छी तरह से समझ में आया तो हम अच्छी तरह से जो है तो जवाब का एनालाइज कर सकते हैं। जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उन ऑप्शंस में से हम फिर उसका आसानी से इंतखाब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं सवाल जो दिया हुआ है, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर 4 हिंसी अदद के इकाई के मकाम के हिस्से का दुगना बताना। ठीक है, तो 4 हिंसी अदद हमें लेना है, इसमें से हम यहाँ पर सबसे पहले 4 बड़े हिस्से ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल कितने हिस्से दिए हुए हैं, 3 और 3 6 हिस्से हैं यहाँ पर, है ना। देयर आर 6 digit, okay, but you are looking that we have to prepare a 4-digit number. Okay, 4-digit number we are supposed to prepare here. So what are the option here? Just look out these options. So here are the options on your screen, so you are supposed to observe it, and before answering you are supposed to analyze the answer. Okay, so here is the 4-digit greatest number formed by the 4-digit, and that is 9875. Okay, so आपको मालूम है यहाँ पर कि हमें जो है तो सबसे पहले यहाँ पर जो है तो किस तरह से जो है तो जब बड़ा अदद लिखना होता है तो क्या करना होता है, वो आपको उसूल तरीका पता है ना। सो द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर इज 5 here, यू सी here। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई के मकाम पे क्या दिया हुआ है, इकाई के मकाम पे यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हिस्सों का एक ही मरतबा इस्तेमाल करते हुए बनने वाला बड़े से बड़ा 4 हिस्से अदद क्या बना है, 9875 ये बना है ना। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इकाई के मकाम पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है, कौन सा अदद दिया हुआ है, 5 है, तो 5 का दुगना हम देखेंगे यहाँ पर। So double of 5 is equal to 5 into 2. So 5 into 2 means that is 10. Okay, so you will see here that where is a 10. So here are the option 1 2 3 and 4. So you are observing that in the option number 2 there is 10. Okay, so
you can see that this 10 and option number 2 is matching here. So what suppose we have to do here, we are supposed to make the option number 2 here like this. Okay, so option number 2 is a correct answer here. Okay, so here you will see that this question number 1 is completed here. Now we'll move for the next question, and you will see here, and this second question, what is the difference between the digit at thousand place and the tens place of the number formed by adding the greatest four digit natural number and smallest one digit natural number? ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सवाल क्या दिया हुआ है कि चार हिंदसी बड़े से बड़े तबई अदद में एक हिंदसी छोटे से छोटा तबई अदद जमा करने पर हासिल शुदा अदद के हज़ार और दहाई के मकाम पर वाक़ई आदात के मकामी कीमतों का फ़र्क कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि चार हिंसी बड़े से बड़ा अदद हमें निकालना होगा इसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 is 10, option number 3 is 100, and option number 4 is 1000. Okay, and now look at the illustration here. So you will see here that the 4-digit greatest natural number is 9999. ओके, यहाँ पर हम देखेंगे चार हिंस से बड़ा जो तबई अदद है वो क्या है, वो है 9999। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर कि इसके बाद क्या कहा गया है कि चार हिंसी बड़े से बड़ा अदद में एक हिंसी छोटे से छोटा तबई अदद जमा करने पर, अब छोटे से छोटा तबई अदद कौन सा है, तो वो है 1, है ना। सो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि एक हिंसी छोटे से छोटा तबई अदद वो क्या है, 1 है। ओके, तो अब इसकी जमा करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, सो सम ऑफ 9999 प्लस 1 इज इक्वल टू 10,000. ओके, so you will see here that the difference between the digit at thousands place and tens place. so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ार और दहाई के मकाम पर वाक़ई आदात की कीमतों का फ़र्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ार पर क्या दिया हुआ है, 0 है। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि दहाई पर जो दिया है वो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ार के मकाम को भी देख सकते हैं और यहाँ पर दहाई के मकाम पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि 0 दिया हुआ है ना यहाँ पर। सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर आंसर हमें क्या मिला है, हमें आंसर मिला है यहाँ पर 0। ओके, सो वेयर इज द ऑप्शन which is showing us the 0, and you're observing that option number 1 is a correct option. Okay, because it is showing us is the answer 0. So we are supposed to make a black circle, a black round on option number 1. Okay, so this is a correct option, option number 1. Okay, so like this we are supposed to do the correct option here. Okay, now we'll move for the next question. यहाँ पर हम देखेंगे कि सवाल क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि 10 झैल
में से सबसे छोटा सही अदद कौन सा है? ठीक है, तो विच ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 0 1 -1 -10 is the smallest integers? ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है विच ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 0 1 -1 and -10 is the smallest integers. Okay, so here are the option for this one. Option number 1 0, option number 2 1, option number 3 is -1, and option number 4 is -10. So here are the options, and now we are supposed to pick up the correct option here. So before selecting the proper number, we are supposed to observe. So here you can see that all negative integers are smaller than 0. Okay, all negative integers are smaller than 0. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनफी सही आदात जो है तो सिफर से छोटे होते हैं. ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. सो नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हम यहाँ पर बात करें मनफी सही आदात के बारे में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मनफी सही आदात अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से जो है तो तरतीब में छोटे होते जाते हैं ना, राइट. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेगेटिव integers -1 -2 -3 -4 -5 -6 are in descending order. Okay, so from the given option, -10 is the smallest integers, which is on the left side of other given numbers on a number line. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि दिए गए मुतबादिल में जो -10 है, ये अदद जो है तो अददी ख़त पर सबसे बाएं जानिब है. ठीक है, तो सबसे छोटा अदद जो है तो क्या होगा, -10 होगा. इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है. ठीक है, सो वेयर इज़ द -10 in options? So now tell me which option is a correct option. So your answer will be the fourth one. Okay, this option is a correct option. Okay, after observing the illustration here. So यहाँ पर हमने बच्चों ये बात समझने की कोशिश की है कि जो -10 है वो किस तरह से यहाँ पर हमें सही जवाब और सही मुतबादिल के रूप में यहाँ पर हमें मिला है. तो उसके लिए हमने इस तरह से यहाँ पर जो है तो इसे समझने की कोशिश की है. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 0 5 9 8 इन हिस्सों का एक ही मर्तबा इस्तेमाल करते हुए बनने वाला बड़े से बड़ा 5 इंची अदद और छोटे से छोटा 5 इंची अदद के फ़र्क के तमाम हिस्सों की जमा क्या होगी. ठीक है, इस तरह का सवाल है. यानी 2 0 5 9 8 इन हिस्सों का एक ही मर्तबा इस्तेमाल करते हुए बनने वाला बड़े से बड़ा 5 इंची अदद.
आप देखिए यहाँ पर दिए हैं 5 ही हिस्से, और क्या बनाना है, बड़े से बड़ा 5 इंची अदद और छोटे से छोटा 5 इंची अदद, और इनके फ़र्क के हिस्सों की जमा क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं इसे। So from the digit 2, 0, 5, 9, 8, the greatest and the smallest 5-digit numbers are formed by using each digit only once. Find the digital sum of the difference between these two numbers. Okay, so you can see here from the digit 2, 5, 9, 8, the greatest and smallest 5-digit numbers are formed by using each digit only once. Find the digital sum of the difference between these two numbers. Okay, so you can see here the options are given here. 27, second option is 28, third option is 29, third option is 29, fourth option is 30. So here are the options on your screen. So what suppose we have to do first, so first we have to prepare the greatest number. ठीक है, तो यहाँ पर हम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद बनाते हैं पहले। ठीक है, so you will see here that the यहाँ पर आप देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटे से छोटा अदद हम देखेंगे यहाँ पर वो है 20589, और ग्रेटेस्ट नंबर जो है बड़े से बड़ा अदद वो है 98520. ओके, सो यू कैन सी हियर द ग्रेटेस्ट नंबर इज 98,520 and the smallest number is 20,586. Now we are supposed to make out the difference here. यहाँ पे हमें फ़र्क निकालना है इसका। ओके, सो 98,520 minus 20,589. So you will see here the difference, and that is 77,931. यहाँ पर हमने दोनों आदाद के अब फ़र्क के हिस्सों की जमा देखना है। सो सम ऑफ द डिजिट इन द डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर सवाल हमसे यही पूछा है ना कि छोटे से छोटा 5 इंची अदद और बड़े से बड़ा 5 इंची अदद के फ़र्क के हिस्सों की जमा क्या होगी। अब इनका जो फ़र्क है वो हमने निकाला है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स इन द डिफरेंस। सो 7 + 7 + 9 + 3 + 1 is equal to 27. Okay, so where is the 27? So you see here that the option number 1 is the correct answer here. Okay, so what suppose we have to do here, we are supposed to mark out the option number 1 here. Okay, so here is the correct answer, option number 1. Okay, so it is very easy, students, to do these all questions. And now we'll move for the next question here, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम देखेंगे सवाल क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि जिन आदात की अशरी सूरत गैर मुख्ततम और मतवाली होती है, ऐसे आदात को डैश डैश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है तो नातिक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 जो है तो गैर नातिक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 जो है तो हकीकी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है वो सही दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जिन आदात की अशरी सूरत गैर मुख्ततम और मतवाली होती है, ऐसे आदात को हम कौन से आदात कहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है,
दो ऑप्शन जो है तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है क्वेश्चन, द नंबर्स whose decimal representation is recurring and non-terminating are called dash dash dash. Okay, so first one is a rational number, second one is a irrational number, third one is a real number, fourth one is a integers. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, आपको याद होगा कि जिन आदात की अशरी सूरत गैर मुख्ततम और मतवाली होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नातिक आदात कहते हैं। ठीक है, तमाम नातिक आदात और नातिक आदात हकीकी आदात होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 1 यानी मुतबादिल जो 1 है और 3 है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, सो जिन आदात की अशरी सूरत गैर मुख्ततम होती है और गैर मतवाली होती है, इन आदात को हम नातिक आदात कहते हैं। ठीक है, तो हमें याद है बच्चों कि तमाम गैर नातिक आदात जो है तो हकीकी आदात होते हैं। ठीक है, so a number whose decimal representation is a recurring and non-terminating is called a rational number. So every rational number is a real. Okay, so you see here that option number 1 and option number 1, this one, and option number 3, these are the options. Okay, so here you can see that the option number 1 and 3 are the correct answer here. Okay, these two, option number 1 and option number 3 are the correct option for it. Okay, so we are supposed to mark out this one and this one too. Okay, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। सो यहाँ पर बच्चों उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर हमने आपको जो बेसिक मालूमात यहाँ पर नंबर्स के ताल्लुक़ से दी है इसे आपने समझा होगा। इसके अलावा हमने जो आपके सामने मिसालें रखी हैं उन्हें जो समझाया हमने वो आपने समझा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर कुछ सवालात दिए जा रहे हैं, उन सवालात को आपको हल करना है और उसी के साथ में आप देखेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म भी आपको फिल करना है। ठीक है, तो याद से ये दोनों भी काम आपको करना है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखना है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।